नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को किया समर्पित। गांधीनगर में उन्होंने रोड शो भी किया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं, राज्य प्राकृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध और भाग्यशाली। जेपीएससी ने छठी सिविल सेवा परीक्षा की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की। 60 अभ्यर्थी नई मेरिट लिस्ट से हो गए बाहर। और भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम भुगतान बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए खाते खोलने पर रोक लगा दी है। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज गांधीनगर के पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में रोड शो भी किया। श्री मोदी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर अध्यक्ष उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल कार्यक्रम का 11वां खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे। वे राज्य सरकार के लिए नई खेल नीति की भी घोषणा करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और आय में वृद्धि के कारण भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2030 तक तेजी से $800 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत में 6,300 से अधिक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं। आईआईटी बम्बई के पूर्व छात्रों की एसोसिएशन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्योग का संयुक्त मूल्यांकन अगले 3 वर्षों में बढ़कर $150 अरब हो जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। झारखंड प्राकृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध और भाग्यशाली है। यह राज्य के विकास एवं राजस्व में अहम भूमिका का निर्वाह कर सकता है। राज्यपाल ने कहा कि इसे और विकसित करने की आवश्यकता है। वे होटल प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ लीज्योर एक्टिविटीज फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटलिटी पलाश विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में अपेक्षित गति से पर्यटन का विकास नहीं हुआ है। इसमें हम सभी को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा ताकि राज्य के पर्यटन स्थलों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो और लोग झारखंड आने के प्रति अधिक से अधिक आकर्षित हों। देश में अब तक 179 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 18,18,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.71% हो गई है। देश भर में कल 5,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए। इस दौरान कल 3,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की भी पुष्टि हुई है। देश में अब तक 77 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर झारखंड में कोरोना मामलों की संख्या में एक बार फिर वृद्धि हो रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार राजधानी रांची में नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 47 नए मामलों की पहचान हुई है, जबकि 72 लोग स्वस्थ भी हुए। आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना के 301 सक्रिय मामले हैं, जिनमें सबसे अधिक 65 मरीज रांची में इलाजरत हैं।
फिलहाल झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.7% है। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड विधानसभा में घोषणा की है कि यदि कोई निजी अस्पताल मरीजों के इलाज से इंकार करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित मरीज इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर 104 पर दे सकते हैं। श्री बादल ने बताया कि राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों के इलाज में आने वाली परेशानियों को दूर करेगी। पाकुड़ जिले में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सभी ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष जोर दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला प्रशासन ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। पहले सब्जी खेती, ब्रेकरी, सिलाई कटाई, चास हाट योजना से जोड़कर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया गया और अब हुनर योजना के तहत पिंक टोटो का प्रशिक्षण देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। घरों का चौका बर्तन एवं परिवार की देखभाल करने वाली इन ग्रामीण महिलाओं को सखी मंडलों से जोड़कर उन्हें ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं पंजाब नेशनल बैंक के सामूहिक प्रयास से महिलाओं को टोटो मुहैया कराने के बाद उन्हें प्रशिक्षण देने का काम हो रहा है। इस योजना को पिंक टोटो का नाम दिया गया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने 6ठी सिविल सेवा परीक्षा की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। नई मेरिट लिस्ट में 19 मई 2020 को अनुशंसित 326 अभ्यर्थियों में से 60 अभ्यर्थी नई मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि 60 नए अभ्यर्थी इस मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं। आयोग की ओर से पहले की गई अनुशंसा के आलोक में सभी 326 अभ्यर्थी विभिन्न सेवाओं में कार्यरत हैं और वेतन भी उठा रहे हैं। अब इस नई मेरिट लिस्ट के आने के बाद बाहर हुए अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर जाना पड़ेगा। नई मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रशासनिक सेवा में अशोक कुमार भारती टॉपर हो गए हैं, जबकि पूर्व की मेरिट लिस्ट में सुमन गुप्ता टॉपर थी। नई लिस्ट में सुमन दूसरे स्थान पर आ गई हैं। आयोग ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने के साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया है। हॉरिजॉन्टल कट ऑफ मार्क्स के तहत झारखंड प्रशासनिक सेवा में दृष्टिबाधित कोटा में अनारक्षित का कट ऑफ मार्क्स 513 तक गया है, जबकि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी कोटा में ECB 1 का कट ऑफ मार्क्स 499 तक गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से नई मेरिट लिस्ट जारी करने और इसकी अनुशंसा कार्मिक विभाग को भेजे जाने के बाद विभाग को फिर से पूरी प्रक्रिया करनी होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा से पहले विद्यार्थियों का सही ढंग से मूल्यांकन हो सके और जिले का रिजल्ट 100% हो, इसी के मद्देनजर कोडरमा में
प्री बोर्ड एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन के पहल पर जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का प्री बोर्ड टेस्ट लिया जा रहा है ताकि छात्रों की कमी को दूर किया जा सके। मैट्रिक और इंटर के एग्जाम के तर्ज पर OMR शीट, शिक्षकों की निगरानी में एग्जाम देने का प्रेशर, किस सवाल के जवाब में ज्यादा समय लग रहा है, उसका मूल्यांकन जैसी समस्याओं का समाधान बोर्ड एग्जाम से पहले ही प्री बोर्ड टेस्ट के जरिए किया जा रहा है। इससे विशेष रूप से छात्राएं खुश नजर आ रही हैं। कोडरमा में तकरीबन 21,000 बच्चे इस प्री बोर्ड टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और सभी स्कूलों में मैट्रिक और इंटर के परीक्षा के तर्ज पर आयोजित की जा रही है। इस प्री बोर्ड एग्जाम से विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। वहीं बोर्ड और इंटर के एग्जाम में होने वाले तनाव को कम किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम भुगतान बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए खाते खोलने पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम भुगतान बैंक को अपने IT सिस्टम का व्यापक लेखा परीक्षा के लिए एक IT ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। एक वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा कि IT ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा के बाद नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। पर्यवेक्षण से जुड़ी कुछ चिंताओं के आधार पर यह रोक लगाई गई है। सरायकेला खरसावां जिले में खेल एवं पर्यटन को विकसित करने के लिए जिला स्तर पर प्लान तैयार किया गया है, जहां आधारभूत संरचनाओं को विकसित करते हुए सभी प्रखंडों में बेहतर एवं व्यवस्थित माहौल में खेल एवं पर्यटन की गतिविधियों का संचालन किया जा सके। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में खेल एवं पर्यटन को विकसित करने के लिए जिला स्तर पर प्लान तैयार किया गया है, जहां आधारभूत संरचनाओं को विकसित करते हुए सभी प्रखंडों में बेहतर एवं व्यवस्थित माहौल में खेल एवं पर्यटन की गतिविधियों का संचालन किया जा सके। उपायुक्त अरवा राज कमल ने बताया कि जिले में खेल एवं पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं को विकसित करते हुए खेल एवं खिलाड़ियों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। जिले के सभी प्रखंडों में खिलाड़ियों के लिए खेल सामग्री आवंटित करने के लिए जिला खेल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। वहीं आदित्यपुर स्थित सीतारामपुर डैम को उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। डैम में बोटिंग व्यवस्था को लेकर संचालन समिति से प्रस्ताव मांगा गया है। इसके अलावा चांडिल डैम का जीर्णोद्धार कार्य एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए खेल संचालन समिति से प्रस्ताव मांगा गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। पाकुड़ जिले में पत्थरों की हो रहे अवैध ढुलाई के खिलाफ जिला टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना माइनिंग चालान के पत्थरों का ढुलाई कर रहे 19 हाईवा को जब्त किया है। जब्त पत्थर से लदे हाईवा के मालिक एवं चालक के खिलाफ मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। गोड्डा जिले के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के राजमहल परियोजना में श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। अपनी मांगों को लेकर मेरी गो राउंड रेलवे लोडिंग प्वाइंट एवं जीरो प्वाइंट को कल करीब 7 घंटे तक बाधित किया गया। हड़ताल समर्थकों ने प्राइवेट सुरक्षा गार्ड द्वारा खनन एवं प्रेषण कार्य बंद करा दिए गए, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ा। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर दी गई। भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया कि दिन रात का यह मैच खचाखच भरे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में गुलाबी खेल से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को किया समर्पित। गांधीनगर में उन्होंने रोड शो भी किया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं, राज्य प्राकृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध और भाग्यशाली। जेपीएससी ने 6ठी सिविल सेवा परीक्षा की संशोधित मेरिट लिस्ट की जारी। 60 अभ्यर्थी नई मेरिट लिस्ट से हो गए बाहर। और भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम भुगतान बैंक पर तत्काल प्रभाव से नए खाते खोलने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।